बॉट एंड स्ट्रीम। यानी कि नाव और धारा। पहले इसका थोड़ा बेसिक समझेंगे, फिर सवाल करेंगे। आपने बहुत सारी बेसिक टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही पढ़ लिया है, जैसे चाल को चेंज करना। बाकी सब बात आप जानते ही हैं कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है कि नहीं? इसमें भी लागू होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये बात बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या ये बताना पड़ेगा मुझे फिर से? नहीं। चाल को चेंज करना होगा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में। गुड मॉर्निंग सभी ऑनलाइन वाले सबको भी। हाँ गुरुजी आप ठीक ठाक है ना? बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं, एकदम बढ़िया हूं। आइए, तो ये सारी बात आप पहले से जानते हैं। चाल को चेंज करना है तो आप 5/18 और 18/5 का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सब चीज तो पहले वाला ही चलेगा। नया क्या चलेगा? तो नया ये चलेगा, अगर भी लिखा मैंने तो समझना है कि वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी मैं नाव का चाल की बात कर रहा हूं। नाव की चाल है। एस लिख दिया, भी एस लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी मैं चाल किसकी? धारा की चाल की बात कर रहा हूं। अगर मैंने भी डी लिखा, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जिधर धारा बह रही है नाव उधर ही चल रहा है, उसको VD कहेंगे। और भी अप कहेंगे, वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि धारा इधर से बह रही है और नाव उधर से आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, उसको भी अप कहेंगे। बात है समझ में? अब भी सब में हम हटा देते हैं। अब सीधे बी से समझिएगा बोट का चाल की हम बात कर रहे हैं। एस से समझिएगा स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा। बात है समझ में? एस से समझ जाइएगा स्ट्रीम की बात कर रहे हैं हम, धारा की चाल की बात कर रहे हैं। और डी का मतलब समझिएगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जिधर धारा बह रही है उधर ही नाव चल रहा है, यानी धारा के दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल, धारा के दिशा में चाल किसका? नाव का या आदमी रहे तो आदमियों का। धारा की दिशा में नाव का चाल। और सीधे भी अप लिख दिए, यू लिख देंगे, यू अपवर्ड डायरेक्शन। तो यू से समझिएगा धारा के विरुद्ध या विपरीत, जो कहिए, धारा के विरुद्ध नाव की चाल। पक्का? कोई दिक्कत होगा क्या? ये धारा की चाल। तो इतना बात नहीं लिखेंगे, ये लंबा लंबा लाइन हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधे इसी से समझ जाएंगे। BSDU लिखने से समझ जाइएगा ना, बस इतने का इस्तेमाल है और कुछ नहीं है। B मतलब बोट यानी नाव का चाल, S मतलब स्ट्रीम यानी धारा की चाल, D मतलब धारा के दिशा में नाव का चाल, और U मतलब अपवर्ड डायरेक्शन यानी धारा के विरुद्ध नाव की चाल। चलिए, इतना बात समझ गए तो अब एक बात समझिए, बड़ा मेन बात। डी का मतलब क्या है? धारा के दिशा में चलना। धारा के दिशा में जाएंगे हम, मान लीजिए धारा जिधर बह रही है हम उधर ही जाएंगे, तो मेरा चाल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा ना? बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नाव का जो चाल होगा साथ में धारा की चाल जुड़ जाएगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम चलेंगे, विरुद्ध में चलेंगे, इधर से धारा बह रही है उधर से नाव आ रही है अपोजिट में, तो चाल घटेगा नहीं, नाव के चाल को कम कर देगा धारा, तो उस समय घटेगा, तब B-S हो गया। यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोट का चाल और धारा का चाल जुड़ जाता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में नाव का चाल और धारा के चाल क्या होता है? घट जाता है।
पिछला वीडियो कहाँ मिलेगा? पिछला वीडियो वहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। गुरुजी ये टॉपिक अच्छा से बताइएगा। बिल्कुल मैं अच्छा से बताऊंगा, आप यहां केवल ध्यान दीजिए, इससे अच्छा मैं बता नहीं सकता। सुनो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में धारा, सीधा बात है कि भाई जिधर धारा बहेगी उधर आदमी जाएगा तो बढ़िए जाएगा चाल, अब विरुद्ध में चलेगा तो चाल घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं इसको भी जोड़ूं इसको भी जोड़ूं तो क्या मिलेगा मुझे? अगर इसको जोड़ता हूं तो d प्लस यू, और इधर अगर जोड़िएगा तो एस एस, एक प्लस में एक माइनस में, तो बच जाएगा, ये तो जीरो हो गया, 2 गो बी बच गया क्या? यही 2 आ जाएगा बट्टा में, यही 2 आ जाएगा बट्टा में, यानी ये हो गया नाव का चलना। बी मतलब क्या? बॉट, यही ना। और नाव की चाल निकल गया, धारा के दिशा वाला चाल धारा के विरुद्ध वाला चाल को जोड़ के दूसरे भाग, नहीं, ये हो गया आपको किसका चाल? नाव का चाल हो गया जी। अब अगर देखो, अगर एस लाना है तो एस लाने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस में ही माइनस में, इस समीकरण से इस समीकरण को घटाते हैं तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा ना जी। तो ये बी माइनस में बी प्लस में ये जीरो हो जाएगा, और सॉरी यहां प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2s बराबर यहां हो जाएगा d माइनस यू बराबर हो जाएगा 2s। नहीं, अब 2 को बट्टा में ला सकते हैं क्या? 2 को बट्टा में ला सकते हैं, यानी स्ट्रीम यानी धारा की गति हो जाएगा, धारा के दिशा वाला चाल में से धारा के विरुद्ध वाला चाल घटा के दूसरे भाग। अब देखो, इसी फॉर्मूला पर बहुत सवाल पूछा जाता है, इसी फॉर्मूला पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। देखो सवाल तो बहुत होता है, लेकिन एग्जाम के लिए कुछ रिपीटेड प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते रहता है, वो हमेशा रिपीट होगा एग्जाम में। वो जो रिपीट होने वाला सवाल होता है वो इसी फॉर्मूला पर होता है। धारा के दिशा में चाल दे देगा, धारा के विरुद्ध चाल दे देगा, कह देगा कि नाव की चाल बताइए। तो अगर कोई नाव शांत जल में चल रहा है इसका मतलब वो ओरिजिनल चाल हुआ, लेकिन कोई नाव धारा के साथ उसका चाल दे रहा है तो कहिएगा ये ओरिजिनल चाल नहीं हुआ, उसमें धारा भी शामिल है। और कोई नाव जा रही है उधर से धारा बह रहा है उसके विरुद्ध चल रहा है तो वो भी नाव का ओरिजिनल चाल नहीं हुआ। अगर कह दे कि शांत जल में नाव चल रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तो ये नाव का ओरिजिनल चाल हुआ नहीं। लेकिन अगर कह दे कि धारा के दिशा में नाव का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के दिशा में नाव का चाल कितना है? तो धारा के दिशा में नाव का चाल है ना जी, स्थिर जल में वो 15 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि धारा के दिशा में गया है तब ना 15 के चाल से गया है। स्थिर जल में शांत जल में वो 15 नहीं रहेगा, पक्का ना। और अगर कह दे कि धारा के विरुद्ध उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो भी कहिएगा नाव का ये ओरिजिनल चाल नहीं है, धारा के विरुद्ध है ना। वो नाव चल रहा होगा लेकिन उसको कुछ घटा दे रहा होगा, धारा शांत जल में चलेगा तो इससे फास्ट चलेगा, पक्का समझ रहे ये बात। अब देखिए एक बात और ध्यान देना, जब कभी आपको ऐसा कह देगा कि धारा के दिशा में नाव जाती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और धारा के विरुद्ध उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो नाव का चाल पूछ लेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, नाव का चाल पूछेगा जोड़ के दूसरे भाग, क्योंकि आपको धारा के दिशा वाला चाल धारा के विरुद्ध वाला चाल पता होता है तो जोड़ के दूसरे भाग देते हैं, नाव का चाल निकल जाता है। नाव का चाल 12 8 20, 20 को दूसरे भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुआ? नाव का चाल। अगर धारा की चाल निकालनी है मुझे तब घटा के दूसरे भाग, 12 में से 8 घटाइए, 12 में से 8 घटाइए 4, 4 को दूसरे भाग दिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के चाल। अब सोचो नाव का ओरिजिनल स्पीड हो गया 10, धारा का चाल कितना? अगर ये दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? धारा के दिशा में 12। अब धारा के अगर विरुद्ध चलेंगे तो नाव तो 10 के चाल से, लेकिन धारा 2 के चाल से उसके अपोजिट में है तो घटा देगा, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस बात को समझ गए हैं, ये बात बहुत मेन बात है, यही बात बहुत मेन बात है। हो गया, आ जाइए।
अब ये बात आपको पक्का पता है कि धारा के दिशा में चाल जुड़ जाएगा, धारा के विरुद्ध में चाल घट जाएगा। अगर दोनों चाल मुझे पता है, धारा के दिशा वाला भी चाल, धारा के विरुद्ध वाला चाल, नाव का चाल कहेगा तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, धारा का चाल कहेगा तो दोनों चाल के घटा के दूसरे भाग। किस चाल को जोड़ना और घटाना है? किस चाल को जोड़ते और घटा के दूसरे भाग देते हैं? धारा के दिशा वाला चाल, धारा के विरुद्ध वाला चाल नहीं, उसी चाल को जोड़ना है या उसी चाल को। याद रहे, नाव का चाल हमेशा धारा के चाल से ज्यादा होगा। बोट की गति जो होगी स्ट्रीम की गति से हमेशा ज्यादा होगा। अगर ऐसा नहीं है, धारा के चाल ज्यादा हो जाएगा और नाव जाएगा तो नाव फेंका कर चल जाएगा, लगे जाना था इधर, दूरी तय करवाना था, वो भासिए के चल जाएगा नहीं, यानी वो बह गया, पानी में बह गया, वो सवाले बह गया, सवाले नहीं बना। बात है समझ में? तो नाव का चाल हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। किसके चाल से? धारा के चाल से। अगर ऐसा नहीं होगा तो दूरी तय नहीं हो पाएगा जिधर नाव को जाना है। पक्का ना? समझ रहे हैं? और नाव का चाल हमेशा ज्यादा रहेगा। दूसरा बात, धारा के दिशा में जब हम जाएंगे तो चाल हमेशा ज्यादा रहेगा, और धारा के विरुद्ध चलेंगे तो चाल कम हो जाएगा। बाकी कुछ बातें नहीं है। अब मेन बात है, अब आ जाइए सवाल देखिए, इतना बात खाली ध्यान रखिए। सवाल में देखिए, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब यह नाव का ओरिजिनल चाल हुआ। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटा और धारा के दिशा में 3 घंटा तक चलती है तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगी? टोटल दूरी पूछा गया है। सुनिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल है? नाव का चाल। और धारा की गति कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटा, विपरीत दिशा में क्या होगा? चाल घटेगा कि जुटेगा? घटेगा जी। टाइम एंड डिस्टेंस वाला नहीं लगाइएगा। विपरीत दिशा में 10 में से 2 घटा लीजिए, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है। 8 के चाल से कै घंटा? तो 8 चौके 32 किलोमीटर प्लस। अब देखो, अब अपोजिट डायरेक्शन में 3 घंटा, सॉरी सेम डायरेक्शन में, तो 10 और 2 12 के चाल से 3 घंटा। तो इधर चलेगा 32 किलोमीटर, इधर चलेगा 12 तिहाई, सबको जोड़ दीजिए 68 किलोमीटर। ऑप्शन बी आंसर। कोई दिक्कत है क्या? इस सवाल पूछा गया है एसएससी एमटीएस 6 जुलाई 2022 को। चलिए आगे। चले आगे। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा के दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा? एक नाव स्थिर जल में 19 के चाल से, यह बोट का चाल दिया हुआ है। अब उसके बाद धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, स्ट्रीम का चाल भी पता है। सवाल कहता है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा के दिशा में, 88 किलोमीटर जाना है धारा के दिशा में। समय पूछा है, समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये बात पता है ना? समय बराबर दूरी बटा चाल। इस दूरी को धारा के दिशा में तो चाल जोड़ के 19 और 3 22 के चाल से तय करेगा। अब प्लस 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 19 में से 3 घटा दीजिए 16 आ जाइए। 22 से काटिएगा, 22 चौके 88 ना, यहां काटिएगा 8 3 24, 8 दूना 16, 1.5 घंटा ही, 4 घंटा ही, कितना हुआ? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा टोटल टाइम लगेगा। आंसर ऑप्शन बी। चले आगे। बिल्कुल अखिलेश, आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी अनुप्रवाह में नाव चला के 2 घंटा में 9 किलोमीटर दूरी तय करता है।
शुरुआती बिंदु पर लौटने के लिए 6 घंटा का समय लेता है। धारा की किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। क्या कहता है जानते? एक आदमी अनुप्रवाह नाव चलाकर 2 घंटा में 9 किलोमीटर गया और शुरुआती बिंदु पर लौटने के लिए उसे 6 घंटा लगा। अनुप्रवाह का क्या मतलब हुआ? अनुप्रवाह का मतलब हुआ कि वो धारा के दिशा में गया। और धारा के प्रतिकूल कहेगा, अच्छा अनुकूल का भी मतलब, अनुप्रवाह का मतलब धारा के दिशा, अब प्रतिकूल कहेगा मतलब विपरीत दिशा। प्रतिकूल बोलेगा मतलब विपरीत दिशा। तो 2 घंटा में 9 किलोमीटर चल गया, आने के टाइम में ओकरा 6 घंटा लग गया। दूरी वही है, क्योंकि जितना दूरी गया लौटते टाइम तो उतना ही दूरी तय करना पड़ेगा। यही बात ना होगा? आप अपने रूम से कोचिंग आए हैं, जब कोचिंग से रूम जाएंगे तो दूरी वही ना होगा। तो देखिए, जो दूरी को 2 घंटा में गया था उसी दूरी को 6 घंटा में आया। 6 घंटा में काहे आया? समय ज्यादा क्यों लगा? विपरीत दिशा में चल रहा होगा इसीलिए। पक्का? तो चलिए, तो अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है? धारा के दिशा में। 9 किलोमीटर गया कितना देर में? 9 किलोमीटर गया 2 घंटा में। क्या निकल गया बताओ तो? दूरी बट्टा समय मैंने लिख दिया, चाल लिख दिया। ये जाने वाला समय हो गया, धारा के दिशा वाला समय हो गया, सॉरी चाल हो गया, धारा के दिशा वाला चाल हो गया जी। और शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटा, यानी वही 9 किलोमीटर दूरी 6 घंटा में। तो 6 घंटा में, तो 6 घंटा में लौटा है, यानी धारा के विरुद्ध वाला चाल हो गया। दूरी बट्टा समय चाल, दूरी बट्टा समय चाल, जाने वाला चाल, आने वाला चाल। हमें पूछा है धारा की चाल, इसको घटा के 2 से भाग दे दीजिए ना। धारा के दिशा वाला भी चाल पता हो गया, धारा के विरुद्ध वाला चाल भी पता हो गया। हमें धारा की गति कहा है तो दोनों चाल को घटा के 2 से भाग, और नाव के चाल कहता तो जोड़ के 2 से भाग। बताइए 9/2 मतलब 4.5। नहीं, इसको भी काट सकते, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 4.5, और ये कितना है? 1.5। कितना हो गया चला? 5 1 6 ना। 6 को 2 से भाग दे दिए, कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वो जोड़ दिए, हम गलती किए, माइनस कर देंगे। तो सुनो, तो इसको हम माइनस कर देंगे, आधा आधा चल गया, 4 में से गया 3, 3 को 2 से भाग दे देंगे, कितना? 1.5। ये हो जाएगा हमें किसकी गति? धारा की गति। अगर नाव की गति कहता तो जोड़ के 2 से भाग, तब 3 आ जाता। पक्का? सर बन जाएगा, क्वेश्चन छोड़ दीजिए हम लोग के लिए। अच्छा, अभी बेसिक सवाल है। शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के दिशा में 30 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए लिए गए समय के बराबर है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है, शांत जल में एक नाव की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बोट का ये ओरिजिनल चाल हो गया 16। नहीं? पक्का? अब कहता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के दिशा में 30 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए लिए गए समय के बराबर है। दोनों समय बराबर बोला, हम दोनों तरफ समय निकाल के बराबर कर सकते हैं। अब एक बात, नाव का चाल तो आपको पता है, धारा का चाल नहीं पता है। तो धारा की चाल पूछा है हमसे, नहीं, धारा की चाल मान लीजिए x, कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए, जब जाएगा धारा के विपरीत दिशा तो 18 किलोमीटर, और धारा के दिशा में 30 किलोमीटर, और कहा कि दोनों में समय आपस में क्या होगा? बराबर होगा, समय बराबर होगा। तो समय बराबर होगा, समय कैसे निकलता है? दूरी बटा चाल। तो सोचिए, धारा के विरुद्ध जाएगा तो चाल घटेगा कि जुटेगा? इसमें घटेगा। तो 16 में से x घटाइए, 16 माइनस क्या हो जाएगा? x। यहां क्या करेंगे? 16 प्लस x। 30 किलोमीटर दूरी तय किया होगा इस चाल से, 18 किलोमीटर दूरी तय किया होगा
इस चाल से आज समय बोला बराबर, क्योंकि दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, समय हो गया आपस में बराबर। अब क्रॉस गुना करके आपका x का मान फटाक से निकल जाएगा। 36 18 6 5 30 पक्का। अब देखो गुना कर दोगे तो गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16 तिहाई 48 प्लस हो जाएगा 3x, उधर भेज दोगे 16 पचे 80 माइनस 5x पक्का। 5 आके इसमें जुड़ गया तो 5 आ 3 80 में से 48 घटा दीजिए, 8x बराबर हो गया 32, 8 से काट दिए 4 बार में, x का मान कितना जी 4 हो गया। यानी आपको धारा की गति कितनी हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये सब बात हम यहां लिखेंगे, आपको एग्जाम में डायरेक्ट यही बैठाना है। अब यहां हम तो जान के लिख रहे हैं कि आप इसका फेयर करेंगे, आप इसे बाद में भी देखेंगे, एग्जाम में देखना नहीं। एग्जाम में सोचना है धारा के दिशा में चाल जोड़ कर लिख देते हैं, धारा के विरुद्ध में चाल घटा के लिख देते हैं। समय बराबर कहा है, इसका मतलब इस समीकरण ऐसे सेट होगा, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, समय बराबर कर सकते हैं नहीं। चले आगे आ जाइए। एक नाव धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट का और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात करिए। एक नाव जो है धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी 16 मिनट और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी को तय करने में कितना देर 24 मिनट। एक बात बताइए मुझे, एक बार गया है एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट धारा के दिशा में, धारा के दिशा में ना, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फिर बोला अपवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में समय लगा कितना 16 मिनट और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लगा 24 मिनट। ये टाइम का रेशियो है। चला टाइम का रेशियो बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं कि धारा के दिशा में जाने में 16 मिनट और धारा के विरुद्ध जाने में कितना मिनट। अब एक बात बताओ, दूरी तो वही है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपने पढ़ा था कि अगर दूरी समान है तो टाइम के रेशियो को पलट देने से स्पीड का रेशियो हो जाता है, नहीं हो जाता है, और स्पीड का रेशियो पलट देंगे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। इसको आप काट सकते हो क्या, 8 दूना 16, 8 3। अब ये तो हमारा रेशियो टाइम का है ना, 2/3, इसको पलट दे 3/2, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। 3/2 क्या हो जाएगा स्पीड का रेशियो। कोई दिक्कत है क्या बोलिए, टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के दिशा में चाल ज्ञात कीजिए। धारा के दिशा में ना, एक मिनट सुनो, यह दिया है शांत जल में नाव की चाल 15, धारा के दिशा में दे ले रहता, धारा के विरुद्ध पूछता तो बड़ा सिंपल था, क्योंकि मैंने धारा के दिशा में पता किया है कि 3 यूनिट है, 3 के बराबर हम उसको 15 लिख देते, 3 5 15 तो 2 5 10 हो जाता। लेकिन वो दिया शांत जल में। अब आप निकाल लीजिए किसका पता है, आप निकाल लीजिए बोट का चाल, क्योंकि आपको यहां शांत जल में नाव का चाल दिया हुआ है। अब बोट का चाल कैसे निकाल सकते हैं, तो ये देखो, इन दोनों को अगर मैं चाहूं, ये 3/2 है ना, तो इसकी रेशियो और इसकी रेशियो, बोट और स्ट्रीम का रेशियो, इसको जोड़ दीजिए, 2 से भाग लगा लीजिए, 3 2 5, 5 लिखिए, घटा दीजिए 3 में से 2 1, यह रेशियो हो जाएगा। बोलो कैसे। अब 5 और 1 रहेगा ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे आप, देखिए 5 और 1 6, 6 को 2 से भागता 3, अब 5 में से 1 घटा 4, 4 को 2 से भाग 3, 5 को 1 से 4 4 2 हो जाएगा ना। यानी हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, 2 से भाग लगा दिया, और चूंकि आपने पहले पढ़ा था कि धारा के दिशा वाला चाल और धारा के विरुद्ध वाला चाल अगर पता रहेगा हमको,
और नाव का चाल निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 3 आ 2 5, 5 को हमने 2 से भाग दिया। धारा की चाल मुझे निकालनी होगी तो इसको घटा के, तो 3 में से 2 घटाइए 1, 1/2 करेंगे। अब क्या है कि रेशियो में हमको लाना है, 2 से 2 कट गया, 5:1 हो गया। ये बात है समझ में? अभी शुरू में बताए थे कि धारा के दिशा वाला चाल और धारा के विरुद्ध वाला चाल अगर पता रहेगा हमको, नाव का चाल निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, और धारा का चाल निकालना है तो घटा के 2 से। हमने रेशियो में 2 मने मने काट दिया, छोड़ दिया, क्योंकि 2 से उसमें भी भाग, 2 से इसमें भी भाग। ये 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, वो 5:1 में हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अब बोलिए, नाव का चाल आपको पता है कितना? 15। यहां नाव का चाल कितना, यानी 5 यूनिट का मान कितना है? 15। यानी कै गुना? 3 गुना ना। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा ना हो जाएगा। यानी आपसे पूछा है धारा की ही चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस सवाल को बनाने के लिए पेन की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड की जरूरत है। नहीं, समान दूरी है। तू समझा कि नहीं समझा? ना समझा का है? समझ में नहीं आया? ये डी का मतलब क्या है ये बताओ। नाव के दिशा में, धारा के दिशा में, ठीक है। और यू का मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल। अगर ये दोनों चाल मुझे पता है तो नाव का चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जोड़ के 2 से भाग। तो 3 धारा के दिशा वाला चाल, धारा के विरुद्ध वाला चाल, 3 आ 2 5, 5 को 2 से भाग, 5/2 बोल सकते हैं। और स्ट्रीम का चाल निकालना हो, यानी धारा की चाल निकालना हो तो 3 में से 2 घटाओ, 1 को 2 से भाग, 1/2। अब इसी को मैं अगर रेशियो में लाना चाहूं, 5/2 है, 1/2 है, तो 2 से 2 कटेगा कि ना रेशियो में? तो 5:1 होगा कि नहीं? अब बोट की चाल 5 तो धारा की चाल 1, तो बोट की चाल दिया हुआ है 15, तो 5 का मतलब कितना हुआ? तो 5 3, यानी 1 यूनिट का मान 3, तो यहां भी 1 यूनिट का मान 3। बात है समझ में? चलो, तो जब भी रेशियो में अगर मुझे पता रहेगा, धारा के दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में मान लीजिए 5/8 दिया हुआ है, ये तो गड़बड़ हो गया, उल्टा हो सकता है। धारा के दिशा में ज्यादा रहेगा ना, और धारा के विरुद्ध कम रहेगा। हमेशा धारा के विरुद्ध चलेंगे तो चाल कम हो जाएगा। ऐसा कभी भी है तो रेशियो में लाना है बोट का चाल और स्ट्रीम का चाल। तो समझते हैं कि जोड़ के 2 से भाग, तो जोड़ के 2 से भाग तो 8 5 कितना? 13/2। स्ट्रीम का चाल घटा के 8 में से 5 गया 3, 3/2। ये 2 से 2 कटिए जाएगा तो 13 3, यानी सीधे समझना 8 5 13, 8 में से 5 घटा के 3 रेशियो में, क्योंकि 2 से भाग तो दोनों में लगाना है और वो 2 से 2 कटना ही है, रेशियो में जाएगा तो फॉर्मूला के वजह से। पक्का? चलो आगे। एक आदमी धारा के दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है। पक्का? क्रमशः शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अपने दोनों उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में दीजिए। 6 जुलाई 2022 एमटीएस पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। कोई दिक्कत नहीं है। धारा के दिशा में चाल है, यानी डी का मान है जी। धारा के विपरीत में यानी यू का मान है आपका 11, नहीं अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों दिशा में चाल पता है आपको। नाव का चाल 15 11 जोड़िए, 15 11, 26 को 2 से भाग 13, और 15 में से 11 घटाइए, 4 को 2 से भाग, यानी 13 और 2 का चाल हो गया 13 और 2, ऑप्शन डी हो गया। नहीं, चले आगे। ओहो, अब कह रहा है सर कैसे मालूम होगा कि रेशियो का सवाल है। रेशियो नहीं पढ़े हो, रेशियो का सवाल है नहीं, हम लोग रेशियो में लाते हैं ओकरा नहीं। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये बात हम बता रखे हैं
कि टाइम का रेशियो पलट देने से स्पीड का रेशियो होता है, और स्पीड का रेशियो पलट देने से अगर दूरी समान है तब। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस पहले पूरा कंप्लीट करिए जी अरबाज, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। देखो वैसा ही सवाल 2017 में भी पूछा गया था, तो 2017 में वैसा ही सवाल, और फिर 2022 में भी पूछा गया एमटीएस में। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ये रिपीट करते रहता है। यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में है ये कैसा है, शांत जल में, तो नाव का ओरिजिनल चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहता है धारा की गति कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है धारा की प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल नाव की चाल। प्रतिकूल का मतलब विपरीत, तब विपरीत में तो चाल क्या होगा जी, घट जाएगा, 10 में से 2 गया, और अनुकूल 12 हो जाएगा, 8 12 आंसर हो गया ऑप्शन सी, है ना। चले आगे। नेहा आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, स्क्रीनशॉट हम यहां बोलते हैं लेने के लिए, आपसे नहीं होगा स्क्रीनशॉट। हाँ सर है? रे पगला, इन नावे के चाल है 10, नाव का चाल निकालना नहीं है, और धारा का चाल है 2। यही रहता कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाल 10, अपवर्ड डायरेक्शन में चाल 2, तब नाव का निकालना रहता, तब जोड़ के 2 से भाग, घटा के 2 से भाग। बोले थे उस समय भी, बोले थे कई बार कि जोड़ेंगे या घटाएंगे, 2 से भाग कब लगाएंगे, जब धारा के दिशा में चाल पता हो, धारा के विरुद्ध चाल पता हो, दोनों चाल पता होना चाहिए। तो जोड़ के 2 से भाग देने पर नाव का चाल, और घटा के 2 से भाग देने पर, ये तो नावे का चाल है 10, धारा का चाल है 2, तो धारा के विरुद्ध चाल घट जाएगा, 10 में से 2 गया 8। ये दुनिया का सबसे इजी प्रश्न ही वाला है। नहीं, धारा के दिशा में जाएगा तो 12। पक्का जाओ कभी नदी में नहा के एक बार चेक करो, लेकिन बहता हुआ नदी में नहाना। हाँ, एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब धारा के दिशा में, प्रतिकूल का मतलब विरुद्ध में, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की गति हो जाएगा, दोनों दिशा में चाल पता है हमको, तो 12 और 6 18, 18 को 2 से भाग दिया 9। ठीक है, चले आगे। एमटीएस का ये सब पसंदीदा प्रश्न है, आ जाओ। एक स्टीमर और एक मोटर बोट एक बंदरगाह और घाट के बीच की दूरी 7 घंटा 20 मिनट और 10 घंटा 40 मिनट में तय करते हैं। उनकी गति का अनुपात, ये टाइम का आपको दे दिया है टाइम, तो टाइम का रेशियो उलट देंगे, स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि एक ही दूरी को दोनों तय कर रहा है अलग अलग समय में। एक ही दूरी को एक स्टीमर ना, और एक मोटर बोट ना, एक मोटर बोट, ये दोनों जो है ना, पहले स्टीमर बोला बाद में मोटर बोट बोला, एक बंदरगाह और घाट के बीच की दूरी को 7 घंटा 20 मिनट में, तो 7 घंटा 20 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे, 20 3 60 ना, 7 21 22/3, इसको लगा जी 22/3 घंटा, तो उसको लगा कितना, तो उसको लगा है, आगे बोला है 10 घंटा 40 मिनट, 10 घंटा 40 मिनट को 60 से भाग दे दिया, 20 दूना 40, 20 3 60, 10 3 30 2 32/3, लीजिए 32/3, 3 से 3 गया, 22 का आधा 11, 32 का आधा 16, लेकिन यह रेशियो टाइम का है, हमको चाहिए स्पीड का रेशियो। 16 अनुपात कितना, ये बात तभी पता चलेगा आपको जब आपको ये बात पता होगा कि टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का रिवर्स होता है। नहीं, वो बात हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में बता रखे हैं। चले आगे। नहर में सर अच्छा से पता चलता है, नहर में अच्छा से पता चलेगा, उसमें धारा रहेगा तब। अभी बाढ़ आएगा, इंतजार करो, बिहार में हो तो सीखिए जाओगे।
आ गया, कहाँ गया? मधुबनी। आइए, कोई व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है और धारा के दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करता है, उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय? एमटीएस से ऊपर थोड़ा बढ़ा, सीएचएसएल और सीपीओ के एग्जाम का क्वेश्चन के देखिए थोड़ा सा लेवल अपग्रेड कर दिया। एमटीएस में ऐसा सवाल नहीं आया, देखिए इसमें कैसे आया। इसमें देखिए एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा, व्यक्ति हो या ना हो एक के रूल काम करेगा उस पर। व्यक्ति भी तैर के जाता है कि नहीं जाता है? तो कहता है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में, धारा के विपरीत दिशा में अपवर्ड डायरेक्शन में 55 किलोमीटर 5 घंटा में, 5 से 55 को भाग दीजिए, यानी हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया चाल उसका, धारा के विपरीत दिशा में। अब कहता है धारा के दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में, धारा के दिशा में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन, 3 से भाग दीजिए 75 को, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाता है जब वो धारा के दिशा में चलता है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है जी। अब सुनो, उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? स्थिर जल में ना, पहले बात यह पता कीजिए कि उस आदमी का चाल क्या है, उस मैन का वेलोसिटी ऑफ मैन, पक्का उस मैन का जो गति होगा, जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, जोड़ के 2 से भाग, 11 और 25 जोड़ दिए, 36 को 2 से भाग, यानी वो आदमी का चाल है 18 किलोमीटर प्रति। सवाल कहता है उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? वाह, 96 किलोमीटर दूरी जाना है जी। स्थिर जल में जाएगा तो ना कोई ओकरा मदद करेगा ना कोई उसको रोकेगा, यानी दूसरा कोई और चाल उसके साथ नहीं है, बस वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसको तय करेगा। स्थिर जल में है, किलोमीटर किलोमीटर कटा, 6 से काट दोगे तो 3 बार में, और 6 से काट दोगे 16 बार में, 16/3 देख लो, 3 पचे 15 1 16 ना, यानी 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा क्या बोल सकते हैं? 20 मिनट बोल सकते हैं। चला 5 घंटा 20 मिनट, आपका आंसर ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए। 5 सितंबर 2023 का वीडियो डालिए सर जी। नहीं डाले थे हैं? यूट्यूब पे है, वो शिक्षक दिवस पढ़ाए नहीं थे? हम पढ़ाए तो थे, तो नहीं डाले हैं, चेक करिएगा। चलो आगे बढ़े। आइए चला, ध्यान दीजिएगा सवाल पर। यदि एक नाव 5 घंटा में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी? देखो, लकड़ी 6 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी? ये लकड़ी कहां तैर रही है? यानी जो धारा के गति होगा वही उस लकड़ी का गति होगा। लकड़ी अपना मन से एफर्ट नहीं लगा सकता है, बात है समझ में? तो लकड़ी को नाव नहीं समझिएगा, अगर नाव समझते भी हैं तो उसका गति वही होगा जो धारा की गति है, पक्का ना? तो अब देखिए, कहता है सवाल कि यदि एक नाव 5 घंटा में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर, अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में चाल पता चल जाएगा क्या? 250 में 5 से भाग, 50 तो 50, ये 5 से भाग दे दिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया चाल किधर? यदि एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, धारा के प्रतिकूल ना, अपवर्ड डायरेक्शन, तो आप 150 में भाग देंगे इस बार किससे? उतने ही समय में 5 से भाग दीजिएगा, 5 3 15, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं।
अब आप यहां धारा की चाल निकाल लीजिए, क्योंकि नाव से हमको कोई मतलब नहीं है। धारा की गति निकाल लीजिए। तो धारा की गति घटा के 2 से भाग, 50 में से 30 गया 20, 20 को 2 से भाग, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। सवाल कहता है कि 6 घंटा में कितना दूरी? तो नदी में तैरती लकड़ी उसी गति से तैरेगी जो धारा की गति होगी। अरे हंस रहा है फोन लगा के। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो लकड़ी चलेगी, तो 6 घंटा में कितना? 60 किलोमीटर चलेगी, है कि नहीं? 10 छक्के 60 ना, किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिए हम? नहीं, घंटा तो कट गया, किलोमीटर हो गया। ठीक है, आइए, बहुत बढ़िया। कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा के दिशा में 1 घंटा में तय करती है। शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? देखो सवाल वही लेवल का है, सीजीएल में भी आया था। कहता है कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा, धारा के विपरीत दिशा मैंने अपवर्ड डायरेक्शन ना, 10 तिहाई 30 यानी हो गया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं हमारा। अब कहता है धारा के दिशा में 1 घंटा में तय करती है। वही 30 किलोमीटर दूरी को ना धारा के दिशा में 1 घंटा में, धारा के दिशा में 1 घंटा में यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना, हो गया? समझे चला कि नहीं? प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 1 से भाग दीजिएगा, 30 से ना आएगा जी। अब देखिए आपसे क्या कहता है, शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? नाव का पहले ओरिजिनल चाल पता होना चाहिए ना। नाव का चाल निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग, दोनों दिशा में चाल पता है, 30 और 10 40, 40 को 2 से भाग, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है जी? नाव की चाल। आपको जाना है 60 किलोमीटर, वो 60 किलोमीटर जाना है, जाइएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 20 तिहाई 60 यानी लग जाएगा 3 घंटा। आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी। चलिए आगे देखो, स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में मतलब ही नाव का ओरिजिनल चाल हो गया, नहीं, ये बोट का ओरिजिनल चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा के दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता है तो नदी के प्रवाह की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? राउंड ट्रिप का मतलब हुआ गया आया, पूरा राउंड लगा के, बताए समझ में? यानी उसको लग गया कितना देर? 16 घंटा। उसे टोटल कितना देर लगा है? तो इस सवाल ऐसे बनाना होगा कि जाने में लगा समय, आने में लगा समय, और दोनों जोड़ के बराबर 16 घंटा। अब समय कैसे निकलेगा? तो समय निकलता है दूरी बटा चाल लिखने से, दूरी बटा, अब देखिए, तो दूरी बटा चाल समय। आपको दूरी नहीं पता है कि है? पता है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर गया होगा। आपसे पूछ दिया है धारा की चाल, धारा की चाल मान लो x, नाव के चाल से एक बार जुड़ेगा धारा के चाल, और एक बार जब 150 किलोमीटर आएगा तो क्या होगा? घटेगा, तो यहां 20 माइनस x होगा। अच्छा एक काम करो, टोटल कितना देर लग गया आने जाने में? 16 घंटा। दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, आने जाने में लगा समय कितना? कभी भी अगर x प्लस 20 या x माइनस 20 लिखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। मैंने पहले कह दिया आपसे कि नाव का चाल ज्यादा रहेगा धारा से, तो अंतर करते हैं ज्यादा में से कम वाला घटा के। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, बात है समझ में ना तो जोड़ने में तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन घटाने वाला में दिक्कत हो जाएगा, आपसे सवाल ही नहीं बनेगा। अब देखो
अब इसको हमने हमेशा कहा कि ऐसे समीकरण को हल नहीं करना है, ऑप्शन से चेक करना है। पक्का? कौन ऑप्शन से 16 आ जाएगा देखते हैं। 5 रखेंगे, 5 तब 20 5 25 6 के 150, 5 रखा तो 15 हो गया, 15 दहाई 10 6 कितना हो गया जी? हो गया। ऑप्शन ए सही है। पक्का ना? कहता है कि सर एसएससी टॉपर स्टूडेंट को खरीदा जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम कहला कहेंगे, एक के गो विद्यार्थी के सब ले आता है, कहता है रैंक 1 रैंक 1 रैंक 1, और लड़का सबको देखो क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है आज के युग में तो बिजनेस है। मैं भी बिजनेस ही कर रहा हूं, हमारा थोड़े कोनो दाया माया है तोरा ऊपर। अब हमारा मान लो तोरा पढ़ाने से हमारा दिन खराब चलने लगे, हम पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, हम छोड़ देंगे। सच्चाई बात तो यह है जी, अगर आपके पढ़ाने से मुझे यहां समय देने से मेरा दिन खराब चलने लगे, मैं नहीं करूंगा काम। मेरा दिन अच्छा चलता है ये काम करके, इसलिए मैं ये काम करता हूं। तो कोचिंग संस्थान, हाँ वो अलग बात है कि किसी चीज के बदले कोई चीज मिलता है। इस दुनिया में फोकट के कुछ नहीं मिला है। अगर तुम्हें लगता है कि फोकट में कुछ मिल रहा है तो ये गलत बात है। कोई इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान धन दौलत, इन सब कहीं ना कहीं ये सब की लालसा होती है, लालच होती है इंसान के पास। बात है समझ में? आप किसी की हेल्प करते हैं बस इसलिए करते हैं कि आपको वो अच्छा समझे। आप जब किसी की हेल्प करते हैं तो ये भावना आपके अंदर जरूर होता है कि हम अच्छा इंसान बने। ये होती है कि नहीं भावना? ये भी हमारे अंदर एक स्वार्थ है। और आप हमें कुछ देते हैं फिर हम आपको कुछ देते हैं, सीधी बात है। फोकट में हम भी नहीं पढ़ाते हैं और पढ़ा भी नहीं सकते हैं यहां, क्योंकि फोकट में पढ़ाएंगे तो मकान मालिक यहां नहीं रहने देगा। नहीं, 1,80,000 रुपया रेंट 2 हॉल का लगता है महीने का, तो वो आप ही लोगों से आएगा, आपको देंगे कुछ हमारे पास, मतलब आपसे लिए कुछ उसको दिए कुछ हमारे पास, कुछ स्टाफ काम कर रहे 10 गो सबके पास जाएगा। तो जीवन ऐसी चलता है। अगर कोई सरकार फोकट में आपको अनाज दे रहा है 3 रुपए केजी 2 रुपए केजी अनाज दे रहा है, तो फिर टैक्स भी वसूल रहा है? नहीं वसूल रहा है। तो फोकट में कुछ नहीं है, तो फोकट में यहां कुछ चलबे नहीं करता है। आप ऑक्सीजन तभी लेते हैं जब फिर कार्बन डाइऑक्साइड किसी के बदले कोई। आप सांस तो फ्री में ले ही नहीं सकते हैं। सांस ले सकते हैं फ्री में, फोकट में नहीं ले सकते। सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, और सांस नहीं छोड़िए तो रोक लीजिए। वो प्रकृति का सिस्टम है, इस सिस्टम को समझिए। अब क्या करता है विद्यार्थी को, अब टॉपर कैसे हुआ, वो नहीं पढ़ा उसके यहां, कह देता है कि मेरा कोर्स खरीदा था। ये करता है दिल्ली वाला मास्टर सब बहुत ज्यादा। ये बात तो कम से कम अपने बिहार में नहीं है, यहां बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। कोई नहीं कहता है कि हम ही पढ़ाए थे, हमारे पढ़ावे से नौकरी हुआ। ये संस्कार बिहार में आजो बचा हुआ है। ये दिल्ली के टीचर से सब खो दिया ये सब संस्कार। वो करता क्या है, लोभ दे देता है, कहता है कि ये हमर जो 5,000 वाला कोर्स खरीदा था ना सीजीएल वाला, उहे में पढ़ के यह बात ओकरा खाली बोलना होता है कि सर से मैंने मैथ पढ़ा था, सर से मैंने इंग्लिश पढ़ा था, फलाने मैडम से इंग्लिश पढ़ा था। वो सब को कह देता है। और उस लड़का को मिल गया 10 लाख रुपया का पैकेज। अब 10 लाख रुपया के पैकेज उसको मिल गया, एक बार तू टॉपर बना। थार वाला तो हल्ला खूब सुना होगा, है ना? अब उसको देखो, मान लो 10 लाख रुपया वो 5 गो टीचर से कमा लिया, तो उसको क्या जाता है? तोरा इतना ही मान के तू पक्का आदमी है जी। एहे में से केकरो कोई कह देगा कि रे पिस्टल लेते जाना, विपिन सर के गोली मार देना, 50 लाख रुपया देते, मार देगा एहे में से कोनो हमरा? इतना ईमान के पक्का न तू है ना हम है। अगर जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मेरे ईमान से ज्यादा कीमत मुझे मिल रहा है तो मैं अपनी ईमान बेच दूंगा। कीमत उसकी होनी चाहिए। अब हमरा कहोगे कि 10 लाख रुपया में बिक जाइए तो नहीं बिकेंगे, काहे कि उतना हम कमा लेते हैं। जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मेरा 7 पीढ़ी अब आगे नहीं कमा सकता है, हमरा मिला के हमरा जैसन जैसन 7 को पैदा होगा, उस दिन हम बिक जाएंगे। ये सच्चाई बात है। तो विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी पढ़ा केकरो से, कहीं से पढ़ा। अब ओकरा मिल जाए 5 लाख रुपया खाली यह बात बोलने का कि हम फलाने सर से हम पढ़े हैं और हम टॉपर बने हैं। नहीं, इन्होंने जो पढ़ाया डिट्टो वही क्वेश्चन सारा एग्जाम में आया,
वो मास्टर को भी क्या जाता है, 2 लाख रुपया देने में या 4 लाख देने में, कुछ नहीं जाता है। वो 4 लाख दे के 4 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर देगा। अगला बार सारा विद्यार्थी उधरे कोर्स खरीद लेगा, खरीद ले पूरा। वो जो टॉपर आया है ना, रैंक 1 जिसका आया है, वो बोला है सारा क्वेश्चन इनके नोटे से आया था, और पेड कोर्स में जो पढ़ाए थे वही में से आया था, अलग से नहीं आया था, टोटल वही था। मेंस में भी सब था नहीं। अब वो आदमी क्या करेगा, एगो सेट प्रैक्टिस निकाल देगा कि 700 क्वेश्चन पढ़ लेना है, इस 700 क्वेश्चन से बाहर मेंस में कुछ नहीं आएगा। किताब बिका 160 रुपया में, लगातार किताब बिक गया 1 करोड़ का, 4 करोड़ का कोर्स बेच दिया, 5 करोड़ कमा लिया 10 लाख रुपया खर्चा करके। तो बिजनेस है। ये बिजनेस के स्ट्रेटजी को आम आदमी नहीं समझ पाता है, लेकिन हमको बोलने से क्या फायदा, हमरा कहने से कोनो रुक जाएगा। नौकरी तो होता है आपके पढ़ने से, हम सिर्फ एक माध्यम है। बात है समझ में? कितनों हम अच्छा पढ़ाएंगे ना, और आप मेहनती नहीं, आप रात दिन एक नहीं करते हैं, आपको कहियो नौकरी नहीं होगा। अगर उसी के नोट से पढ़ाने से होता, उसी के पेड कोर्स से हुआ, एक को कहलाया रैंक 1। वो कोर्स तो उसने बहुतों बेचा है ना। कोर्स में तो इनरोल किया कम से कम 30,000 विद्यार्थी उसके कोर्स में, तो 30,000 विद्यार्थी में सब काहे नहीं आया जी, ओकरे सारा विद्यार्थी काहे नहीं आया। जब उसी का स्टूडेंट रैंक 1 आ सकता है, तब बाकी 10 नंबर और 41, 50, 60 नंबर में तो रहता। एक क्लास से इस पढ़ाने पर, अगर मेरे पढ़ाने से कोई विद्यार्थी फर्स्ट आ जा रहा है रैंक, तो मेरे पढ़ाने से कोई 10वें नंबर पर तो रहना चाहिए था, बाकी काहे नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि जो रैंक 1 आया है ना, वो मेहनती था। वो हमारे यहां नहीं पढ़ता, वो कहीं और पढ़ता तैयो ओकरा नौकरी होता जी। वो कहीं और पढ़ता तो भी नौकरी होता उसको। वो किसी के यहां नहीं पढ़ता तैयो लेता, वो नौकरी ले भी वाला लड़का है, ओकरा नौकरी चाहिए था। बात आ रहा है समझ में? और अंदर जुनून है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो जो दवा दी जाती है आपको, वो दवा कौन सी दवा होती है? वो बीमारी खत्म नहीं करते, आपके रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। वो लड़ने के लिए सिर्फ ताकत पैदा करता है कि आपके रोग को खत्म करे। और ऐसा नहीं कि वो दवाई हमेशा के लिए हो गया कि जिंदगी में कभी बुखार नहीं आएगा, ऐसा होता है क्या? वो कुछ देर के लिए पावर होता है उसका, असर कुछ देर होता है दवा का। टीचर एक दवा है आपके लिए, बस टीचर एक दवा है। वो हैबिट आपको अपने आप अपनाना होगा। अगर बुरा हैबिट है आपके पास, तो कितनों दवाई खाइएगा, और डॉक्टर कहेगा कि पहले खाना खा के तब दवाई खाना है, तो बिना खाना खाए ले दवाई खा लिया किडनी फेल करवा लेगा कुछ दिन में, नहीं हो जाएगा। टीचर सिर्फ एक आपके लिए दवा है और कुछ नहीं है। इस दवा को उतने इस्तेमाल करिए जितना बीमार हैं आप। बात है समझ में? आप बीमार हैं इसीलिए हमारी जरूरत पड़ रही है आपको, बस उतने इस्तेमाल, बाकी आपको मेहनत खुद करना होगा। आप मेहनत नहीं करिएगा, कहियो रिजल्ट नहीं आ। जहां से टॉप हुआ है वहां से कितना का जिंदगी बर्बादो है। अगर वो टीचर लिस्ट जारी करे कि हमारा पेड कोर्स से रैंक 1 इतना आया, रैंक 2, रैंक 3, 10 गो एसएससी में नौकरी लिया, 30,000 को पढ़ाए थे, 29,990 जो है फेलो हुआ है, ओकरो लिस्ट दिखा दे एक तरफ से कि ई कोर्स खरीदा था, हमरे कोर्स खरीद के ये सब बर्बाद हुआ है इतना आदमी है। भारत में कोनो पैदा लिया है बताएगा? और समझो इस बात को, समझ गए तो ठीक बात है। सबसे ओरिजिनल बात है, जो आप मेहनत करते हो वो सबसे बड़ी चीज है। टीचर की जरूरत उतना ही पड़ती है आपको जितना आपको समझ में नहीं आए। जैसे मान लो ये आप नहीं पढ़े हुए थे तो आपको समझ में नहीं आता, मैं पढ़ा दिया, समझ में आ गया, अब आप मेहनत करिए। सच्चाई यह है, और ये करवा सच अगर तुम नहीं स्वीकार करते हो तो तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, ये जान लो। चलो।